हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू जीके कक्षा। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको पता ही है, आरओ और एआरओ का जो एग्जाम है वो हो चुका है। ठीक है, सब लोग आंसर की डाल रहे हैं, जीके जीएस के आंसर की भर भर कर डाल रहे हैं लोग। बीच बीच में जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको छोड़ रहे हैं, उनको स्किप कर रहे हैं, बोल रहे हैं बाद में बताएंगे और बाद में भी नहीं बता रहे। तो इस वीडियो में मैं वही लेके आया हूँ, जो मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उनके आंसर देखेंगे विद सोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, ये ए सीरीज का पेपर है और इसमें 25-21 नंबर पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ए सीरीज का क्वेश्चन से मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो जिसका भी ए सीरीज है वो तो डायरेक्ट मैच कर सकता है, बाकी ढूंढ ढूंढ के जिधर भी है वो मैच कर लो। ठीक है, तो ये ए सीरीज का क्वेश्चन है। अब इसमें अब यहाँ पे दे रखा है एक तो क्वेश्चन, ये मैथ रीजनिंग और ये सब इनका क्वेश्चन नहीं है, वैसे ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है कि भूरे हरे काले रंग के पहले दूसरे और तीसरे छल्ले के साथ रंग कोडित कार्बन प्रतिरोध पर 15 वोल्ट, ये जो भी लिखा हुआ है ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। पेपर का मुझे लग रहा है सबसे मुश्किल क्वेश्चन यही होगा, क्योंकि इसका कोई आइडिया नहीं है कैसे करना है। तो वैसे इसका ये कलर कोड से होता है, कलर कोड निकाल के वोल्ट निकाल के और ये जो वो होता है प्रतिरोध निकाल के उनके हिसाब से होता है। तो इसका आंसर दोस्तों 4 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर 4 के मैं सोल्व करके दिखा दूंगा, पर इसका कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा और ये मतलब का क्वेश्चन भी है नहीं, ये छोड़ने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका आंसर 4 के आसपास आ रहा है वैसे भी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद 22वां क्वेश्चन है, रमेश की ऊंचाई 5 फीट है, तो इसको पूछ रहा है नैनोमीटर में चेंज करने के लिए बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वैसे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, पर मैं थोड़ा सा स्टेप बता दूँ। देखो 5 फीट है तो 1 फीट में कितना होता है, 12 इंच होती है। ठीक है, तो 12 इंच है तो 5 फीट में कितनी हो जाएगी, 60 इंच हो जाएगी। और 1 इंच में कितनी होती है, 2.54 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 152.55 के आसपास ये सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको नैनोमीटर में करोगे तो कौन सी आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपन सारे क्वेश्चन नहीं देख रहे, रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन देखेंगे बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ए अपॉन एच प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 और एच अपॉन वाई प्लस बी अपॉन वाई बी अपॉन वाई प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 है। तो इसकी वैल्यू पूछिए अपने को। ठीक है, तो ठीक है, अपने को जो दे रखा है वो बनाने की कोशिश करते हैं। एच अपॉन ए बनाना अपने को, तो यहाँ पे दे रखा है ए अपॉन एच, तो अगर ए अपॉन एच निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ए अपॉन एच क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई अपॉन बी। ठीक है, और यहाँ से इसको एलसीएम लेंगे तो बी माइनस वाई अपॉन बी आ जाएगा, और इसको अगर उल्टा कर देंगे तो एच अपॉन ए आ जाएगा। तो एच अपॉन ए क्या आ जाएगा अपना, बी अपॉन बी माइनस वाई। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा अपना एच अपॉन ए। उसके बाद क्या करते हैं, सी अपॉन जेड बनाते हैं। सी अपॉन जेड कहाँ से बनेगा, इससे, तो जेड अपॉन सी क्या आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस बी अपॉन वाई। अब इसको एलसीएम लेंगे तो वाई माइनस बी अपॉन वाई आ जाएगा। ठीक है, अब इसको उल्टा करेंगे तो सी अपॉन जेड क्या आ जाएगा, उल्टा करेंगे तो सी अपॉन जेड अपॉन यहाँ से आ जाएगा वाई अपॉन वाई माइनस बी। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास सी अपॉन जेड आ गया। अब क्या करना है अपने को, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को बी अपॉन बी माइनस वाई और वाई अपॉन वाई माइनस बी। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो बी अपॉन बी माइनस वाई प्लस वाई अपॉन वाई माइनस बी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे बी माइनस वाई, यहाँ पे वाई माइनस बी है, तो ये मैं माइनस वाई बाहर निकालूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी अपॉन बी माइनस वाई माइनस वाई अपॉन वाई माइनस बी। ठीक है, अब देखो नीचे, सॉरी बी माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे नीचे देखो बी माइनस वाई हो गया, यहाँ पे बी माइनस वाई हो गया और ऊपर भी माइनस है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, बी माइनस वाई अपॉन बी माइनस वाई आ जाएगा। तो ये कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1, यानी कि 1 आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई का एक्स परसेंट किसके वाई परसेंट के बराबर है। देखो इसको मैं सिंपल सा समझाता हूँ आपको कैसे आंसर आएगा इसका। देखो वाई का एक्स परसेंट, वाई मान लिया मैंने 100। ठीक है, इसका एक्स परसेंट, एक्स मान लिया मैंने 40। ठीक है, वाई का एक्स परसेंट यानी कि वाई मैंने 100 मान लिया और एक्स मान लिया 40%, तो वाई का एक्स परसेंट यानी कि 100 का 40% कितना हो गया, 40। ठीक है, वाई का एक्स परसेंट किसके वाई परसेंट के बराबर है। अब देख लो ये जो है ये है वाई परसेंट किसके बराबर है, इसका वाई परसेंट किसके बराबर है। ठीक है, तो देखो एक्स का वाई कितना अपने को 100 है, तो किसी का 100% किसके बराबर होगा, उसी के बराबर होगा। तो 40 का 100% निकालेंगे अपन तो कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, तो ये एक्स है अपने पास। ठीक है, तो एक्स का जो 100% है वो 40 आएगा। ठीक है, एक्स 40 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, यानी कि एक्स। एक्स का अगर वाई परसेंट निकालेंगे और वाई की वैल्यू 100 है तो किसी का 100% वही आ जाएगा ना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग मैथ के देख रहे हैं ओनली। ठीक है, तो ये है, ये तो कर लिया। ठीक है, इसका आंसर ये है। अब ये 14 से बड़े और 15 से 50 से छोटे विषम संख्याओं के योग। ठीक है, अब आप यहाँ से निकालोगे ना इनको। ठीक है, तो जैसे 15 से 17 और ये करके 49 तक। ठीक है, तो ये आ जाएगा 576। ठीक है, इनका सम निकालेंगे तो, और 576 का 576 आएगा, ये 576, और 576 किसका रूट होता है, 24 का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 24, क्योंकि 25 का कितना होता है, 625 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 12 लोग 25 लोगों के एक समूह में 12 लोग फ्रेंच पढ़ते हैं, 15 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, उनमें से 6 लोग कुछ भी नहीं पढ़ते और कितने लोग दोनों पढ़ते हैं, ये पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। देखो ये है 2 लोग हैं,
अब देखो इनमें क्या है कि टोटल 25 है, तो 6 तो बाहर आ जाएंगे क्योंकि 6 कुछ नहीं पढ़ते। अब इसमें आने चाहिए टोटल 19, ठीक है। तो अब देखो 12 लोग कितने पढ़ते हैं, 12 लोग पढ़ते हैं फ्रेंच, यानी कि ये फ्रेंच वाले हैं अपने पास, ये इंग्लिश वाले हैं, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है, देखो ऑप्शन से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे 4 लोग अपन दोनों माने, ठीक है, 4 दोनों मानेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये जो है, अब 4 है तो 12 फ्रेंच 12 पढ़ते हैं, तो इधर 8 हो जाएगा, तो ये टोटल 12 हो जाएगा, इधर 11 हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 15, तो 11 और 4 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 और 6 29, और टोटल आने चाहिए 25, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसकी जगह यानी कि दोनों पढ़ने वाले कितने हैं, 8 लेते हैं, ठीक है, 8 है दोनों पढ़ने वाले, तो अब क्या हो जाएगा, ये 12 है तो इधर 4 करना पड़ेगा फ्रेंच वाले, ठीक है, 8 और 4 12 हो जाएगा, और ये 15 है तो इधर 7 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टोटल हो गया, देखो 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, यानी कि ये हो जाएगा टोटल इससे 25, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 8, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट वाला, ठीक है। इंटरेस्ट, अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो एक धनराशि 7% सालाना ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 540 हो जाती है, ठीक है। अब देखो मैं इसको मेथड से करता हूँ, ट्रिक व्रिक छोड़ा आप, ठीक है, मेथड से करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो जैसे इंटरेस्ट बोल रहा है कि किसी चीज़ का, मान लिया पी इसका ये है प्रिंसिपल है, यानी कि अमाउंट है, इसको 7% की 7% की यानी कि दर से 5 वर्ष के लिए इसका जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो कितना आएगा, ठीक है, ये इतना आ जाएगा। और होता क्या है एक्चुअली, जो टोटल अमाउंट दे रखा है इंटरेस्ट प्लस जो टोटल अमाउंट है वो कितना दे रखा है 540, यानी कि 540 किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटरेस्ट कितना है, ये पूरा का पूरा इंटू 35 लिख दिया मैंने इसको, 100 प्लस पी, ठीक है, ये पूरा का पूरा 540 के बराबर है, ठीक है दोस्तों, समझ आया। ये जो इंटरेस्ट है प्लस अमाउंट है, ये 5 साल में इतना हो जाता है, ठीक है, 540 हो जाता है। अब क्या करते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं और यहाँ से पी निकालते हैं, ठीक है। पी कितना आएगा यहाँ से दोस्तों, देखो यहाँ से ये है, ये हो जाएगा प्लस पी है ना, ठीक है। तो ये इसको 5 से काट देता हूँ मैं, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 20 आ जाएगा, और 20 इससे अपन इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 7p बटा 20 आ जाएगा, प्लस पी आ जाएगा, तो 20 और 7 कितना हो जाएगा 27p बटा 20 आ जाएगा इधर, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 27p बटा 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा 540। अब ठीक है, इसको काटते हैं, 27 दूनी 54 हो जाएगा, तो ये 20 आ जाएगा, तो 20 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, यानी कि 400 आ जाएगा, यानी कि पी आ जाएगा 20 इंटू 20 यानी कि 400, ठीक है, 400 पी आ गया अपने पास। अब अपने को अमाउंट पता चल गया कि पहले 400 रुपये थे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट बोल रहा है कि यह 9% की दर से 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 400 है, 9% की दर से 3 वर्ष में निकालना है और डिवाइड बाई 100, ये तो फॉर्मूला होता है, ये इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये 4 से गया, ठीक है, ये 4 थे 12 और 12 नाम 108, यानी कि 108 रुपये इंटरेस्ट हो जाएगा 400 रुपये पे। तो अब 108 इसमें जोड़ेंगे इंटरेस्ट, तो कितना हो जाएगा ये 508, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 508, ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए बोर्ड पर समांतर 5 ऊर्ध्वाधर रेखा है, उसके बाद ऊर्ध्वाधर रेखाओं को काटती हुई समांतर क्षैतिज रेखाएं दी गई है, ठीक है, और उन दोनों के बीच की दूरी समान है, ठीक है। तो अब इसमें पूछ रहा है कि कितने संख्या बनेगी वर्गों की, तो ये घुमा के लिख दिया, बेसिकली क्या है ये 5 लाइन है, ठीक है, और ऐसे भी 5 लाइन है, ठीक है। तो अब इनमें वर्गों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें कैसे निकालते थे, देखो सेम संख्या, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30, तो यह आ जाएगा 30, ठीक है। जितने होते थे उनको स्क्वायर करके जोड़ते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर, ठीक है, ये मान लिया यहाँ पे इसका घर है, ठीक है। अब यहाँ से नॉर्थ में ये है और ये साउथ है, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ठीक है। अब क्या करना, वो 15 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, 15 आ गया यहाँ पे मान लो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पश्चिम की ओर मुड़ा 10 किलोमीटर चला, पश्चिम की ओर 10 चला, ठीक है, 10 आ गया मान लो, ठीक है। अंत में पूर्व की ओर मुड़कर, अच्छा उसके पहले हो रहा है, उसके बाद फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 चला, तो यहाँ से 5 आ गया दक्षिण की ओर, ठीक है। फिर उसके बाद 10 किलोमीटर की दूरी पूर्व में, यानी कि पूर्व में वापस 10 किलोमीटर आ जाता है, तो ये 10 आ गया, ये पूर्व हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पर है, अब पूछ रहा है कि वह अपने घर से किस दिशा में है, तो ये यहाँ था, यहाँ पे क्या है नॉर्थ है, नॉर्थ में भी अगर डिस्टेंस भी पूछे तो ठीक है, ये 15 गया था, ये नीचे आ गया, तो ये 10 किलोमीटर नॉर्थ में है अपने घर से, तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। अगर दूरी भी पूछता तो ये 10 किलोमीटर। देखो वैसे भी अगर अपन सीधा सीधा करें ना इसको, तो ये जो बोल रहा है वैसे वैसे अगर सीधा ही देखें, देखो पहले 15 किलोमीटर गया उत्तर, ठीक है, और दक्षिण में कितना जा रहा है, दक्षिण में कितना जा रहा है ये, ठीक है, 15 उत्तर गया और दक्षिण में 5 आया, तो ये 10 हो गया, ठीक है। अब पूर्व और पश्चिम में 10 गया 10 आया, ठीक है, तो वो कट गया, सीधा सीधा 10 उत्तर में आ जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट तो सिंपल सा है, एकदम ईजी सा, ठीक है। इसका आंसर उत्तर है, तो ये देखो 1/2 3/4 5/8 7/16, तो 1 3 5 7, उसके बाद कितना आ जाएगा 7 के बाद कितना आ जाएगा दोस्तों 9, ऊपर 2 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है 2 4 8 16 और ये आ जाएगा कितना 32, तो इसका आंसर आ जाएगा 9/32। अब वो एक ऑप्शन देख के यहाँ पे फंसा सकता था, ठीक है,
कि जैसे नहीं वो नहीं होता, अगर यहाँ पे 2 होता तो फिर 2 अभाज्य संख्या वाला ऑप्शन देता है यहाँ पे, और अगर 11/32 लिख देता तो थोड़ा दिक्कत होता, कुछ लोग 11/32 कर देते, पर इसका आंसर क्या आएगा 9/32। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 4 मिनट बढ़ जाती है। ठीक है, और 1 मिनट में सेकंड की सुई द्वारा तय किया गया कोण। ठीक है, अब देखो 1 मिनट यानी कि 1 घंटे में 4 मिनट बढ़ जाती है, तो 1 घंटे में कितने 60 मिनट होती है, 60 मिनट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64/60। ठीक है, और 360 में से अगर अपन निकालेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 64 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौके 24। ठीक है, और 2 बच गया यानी कि 6 चंगा 36 और 2 38, यानी कि 384 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, ये भी सिंपल सा है, ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वर्ष में 25 अक्टूबर को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी। ठीक है, ये भी इजी सा क्वेश्चन है, सारे के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो इजी आ रहे हैं, एक आध क्वेश्चन को छोड़ दे तो। ठीक है, इसमें क्या 25 अक्टूबर को क्या है, उसने बोला कि गुरुवार है यानी कि थर्सडे है। ठीक है, 25 के बाद अब यहाँ पे अपने को देखना क्या है, सोमवार देखना है। ठीक है, ये 25 के पहले आ जाएगा एक बार ये, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पे क्या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 24 23 और 22 को क्या आ जाएगा मंडे आ जाएगा। ठीक है, अब 22 को मंडे है तो 29 को आ जाएगा, उसके बाद फिर 15 को आ जाएगा, 15 के बाद फिर 8 को आ जाएगा, 8 के पहले फिर 1 को आ जाएगा। ठीक है, 1 4 1 2 3 1 7 8 8 7 15 7 22 7 29, यानी कि 5 हो गए, तो 5 मंडे आ जाएंगे इसमें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से अज्ञात संख्या पूछ रहा है, ये भी सिंपल है। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 7 20 और 20 और 11 31, यानी कि अभाज्य संख्या जोड़े जा रहा है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन सी 31। ठीक है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आप यहाँ पे 29 भी आ सकता है, 7 और 2 9। ठीक है, तो वो ये नहीं, ये अभाज्य संख्या जोड़ रहा है सारी की सारी, 5 के बाद 2 जोड़ा, फिर 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद अब जोड़ेगा 11, 9 तो अभाज्य संख्या नहीं। एक निश्चित कोड में इसको लिख रखा है ये। ठीक है, तो ये दोस्तों इसको करोगे ना आप तो देखो PCORP को लिख रखा है PROC। ठीक है, 4 4 को उल्टा करके लिख रखा है। ORAT को लिख रखा है क्या TARO। ठीक है, TARO देखो, IONS को लिख रखा है SNOI। अब यहाँ पे भी देखो जुडिशियल है तो इसको IDUJ इसमें आ रहा है एक तो, और IDUJ इसी में आ रहा है। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, उसके बाद भी देख लो अगर अपन इनमें से कोई नहीं भी है तो LAIC भी इसमें आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि गत दिवस के 1 दिवस पूर्व रविवार था तो कल के 1 दिन पश्चात के 3 दिन पश्चात कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये भी कंफ्यूजन करने के लिए कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है गत दिवस के 1 दिन पूर्व, मान लो आज टुडे है, यस्टरडे हो जाएगा, और इससे पहले उसने बोल दिया क्या संडे था। ठीक है, ये संडे आ गया, तो आज क्या हो गया संडे मंडे ट्यूसडे हो गया आज। ठीक है, ट्यूसडे के बाद अब पूछ रहा है कल, यानी कि अब पूछ रहा है कल के 1 दिन पश्चात, यानी कि ये कल हो जाएगा टुमारो। ठीक है, और टुमारो के 1 दिन पश्चात यानी कि ये हो जाएगा डे आफ्टर टुमारो, यानी कि कल के भी बाद 1 दिन, उसके बाद 3 दिन बाद पूछ रहा है, तो यहाँ पे बताना अपने को। ठीक है, ये आज हो गया, आज क्या अपना ट्यूसडे, संडे के हिसाब संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, ये आ जाएगा क्या संडे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो घड़ी 4 मिनट वाला तो कर ही लिया। अब ये क्वेश्चन है 14 से बड़े या 50 से छोटे विषम संख्या होगा, ये भी कर लिया ना अपने। हाँ 574 है इसका। अब ये एक सीरीज है। ठीक है दोस्तों, तो मेरी आदत है लास्ट में एक क्वेश्चन आप कमेंट करके बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, सीरीज ये बहुत प्रैक्टिस करते हैं लोग। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना। तो ये थे सारे मैथ रीजनिंग के आंसर्स के सोल्यूशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।